कि हमें शरणागति की पात्रता ना भी हो तो भी हम आपको नारायण नाम से संबोधन कर रहे हैं। जब आप सबका आश्रय हैं तब आपका नाम नारायण है, तो हमारा आश्रय क्यों नहीं बनेंगे? क्या तो ये कह दो कि हम नारायण नहीं हैं, और नारायण हो तो हमारा भी आश्रय आपको बनना पड़ेगा, हमें आपको शरण में लेना पड़ेगा। ये ध्वनि है। गुरुजी आचार्य शरणागति के समय पुरस्कार करते हैं। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, एनम रक्ष, इसकी रक्षा करो। ये बहुत जन्मों का अपराधी है, इसकी रक्षा करो। आपकी शरण में आया है, इसे स्वीकार करो। भगवान बोले हमारा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? आपका नाम नारायण है कि नहीं? बोले तो है। तो नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सब समस्त जीवों का आश्रय, उसको नारायण कहते हैं। तो जब सब जीवों के आश्रय हैं तो इसका आश्रय क्यों नहीं बनेंगे? भगवान बोले हम सर्वतंत्र स्वतंत्र भी तो हैं, हमारी राजी नहीं बनते। कौन चलाएगा उन पर जोर? ईश रजाए शीश सब ही के, उनका जोर सब पर है, किसी का जोर उन पर नहीं है। तब आचार्य बोले दया सिंधो, आप दया के सागर हैं। दयालु पुरुष दोष का विचार नहीं करते, वो तो दुखी प्राणी को देखकर दया ही करते हैं। आप तो दया के समुद्र हैं। भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, हम दया के समुद्र हैं, पर कितनी बार इस पर दया करके हम देख चुके हैं। अब तो हमारा मन भर गया है, अब इस पर दया भी नहीं आ रही है। तब अंतिम बात आचार्य ने कही, वात्सल्य गुण सागर। आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। कितना सुनते ही भगवान के नेत्र भरा है। बोले बस आगे नहीं बोलना, बोलो क्या करना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, क्या करना है? लेकिन एक बात तो हम तुमसे पूछेंगे जरूर, बतानी पड़ेगी। क्या? बोले ये हमको बिल्कुल नहीं जानता था। तुम क्या क्या पट्टी पढ़ा करके, सुना सुना करके, इसको तुम यहां तक बहला फुसला करके यहां तक ले आए हो, हमको बिल्कुल नहीं जानता है। लेकिन तुम सुना सुना के मेरे गुण, मेरी लीला कथा, इसको यहां तक ले आए हो। तो जब तुम लाए हो तो अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? वो बोले भाई हमारे गुरुजी ने कह दिया है, कोई चीज तुम्हारे पास आवे उसका अमनिया उपयोग मत करो, उसको बढ़िया से सुधार करके अमनिया करके ठाकुर जी को भोग लगा दो। भगवान उसे अंगीकार कर लेंगे, वो प्रसाद हो जाएगा। फिर प्रसाद सेवन से कोई हानि नहीं, फिर तो प्रसाद सेवन तो बहुत अच्छी चीज। जैसे सेव है, कोई फल है, तो उसको पहले सुधारा जाता है ना, छिलका वगैरह, बीज छिलका सब निकाल दिया जाएगा, सुधार करके तब रखा जाता है। ऐसे हम लोगों को ये महापुरुष संस्कार से संस्कृत करके भगवान के योग्य बनाकर, भगवान के भोग्य बनाकर भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप स्वीकार करो। तुलसी दल पधरा देते हैं, तुलसी बांध देते हैं, आप स्वीकार करो। तो आपको निवेदित किए बिना हम अपने पास इसको नहीं रख सकते, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात प्रभु ये है, आप कहते हमारे गले क्यों बांध रहे हो इसको? कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पैर फिसल गया, गिर गया नीचे, हाथ टूट गया, अब ले गए उसको हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा भाई ये यहां से टूट गया है, इसमें प्लास्टर चढ़ेगा, 2000 रुपया लगेगा। अब तो शायद ज्यादा लगता होगा, भगवान जाने, 2000 रुपये लगेगा।
दे दिए उसने 2000, हाथ ठीक होना चाहिए। अब पलस्तर चढ़ गया, पट्टा बांध के यहाँ गले में लटका दिया। अब वो झगड़ा करे मरीज, वो कहे कि डॉक्टर साहब बेवकूफ बना रहे हो हमको, हमसे पैसा भी ले लिया और टूटा हाथ हमारे गले में लटका रहे हो, हैं? किस बात का पैसा लिया? तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर यही कहेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे, आपका टूटा हाथ आपके ही गले में लटकाया जाएगा। आपने छाती ठोक कर कहा है, ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातना मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। आपने खुद कहा है, तो आपका ही अंश है, माया की चोट खाकर टूट फूट गया है। हम वैद्य हैं, हमने पलस्तर चढ़ा दिया, तिलक विलक लगाकर तुलसी वगैरह बांध के मलहम पट्टी कर दिया है, अब आपके गले से लटका देते हैं। आप थोड़े दिन तक इसको संभाल के रखिए, फिर हमेशा लटका के नहीं रखना पड़ेगा, इतना पक्का जुड़ जाएगा कि फिर तो कभी आपसे पृथक होगा ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए नारायणम कहते हैं, नर सखम। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, नन्व वद्यत्वादीन कुतोमम तदाह नारायण अनुकंपितामह नरसखम नीयते विक्षिप्यते दुखई नरो जीवः तस्य सखायम भगवंतम शरणम प्रपद्ये। नर माने जीव अर्थ किया है श्रीधर स्वामी ने, और जीव के सच्चे सखा भगवान है। सखा क्यों है? क्योंकि ये कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर, देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा रहते हैं। सखा हैं, सखायु सुयौ सखायु समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो सखा है, नित्य सखा है। इसलिए नर सखम, आप जीव के सच्चे सखा हैं, यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। ये अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया है। और श्री एकनाथ जी ने क्या अर्थ किया है? एकनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी प्यारी लगी। वे कहते हैं कि नर सखम, ये कहने का प्रयोजन ये है कि महाभारत युद्ध के आरंभ में जैसे आपने नर ऋषि का स्वरूप अर्जुन, उनको गीता का उपदेश देकर कृतकृत्य किया, ऐसे ही नर सख कहने से ये भाव है कि जैसे आपने अर्जुन को उपदेश देकर कृतार्थ किया, ऐसे ही मैं भी आपका सखा हूं, मित्र हूं। आपने जैसे अर्जुन पर कृपा की, वो भी आपका मित्र है, उस पर जैसे आपने कृपा की है, ऐसे इस दीनहीन उद्धव पर भी कृपा कीजिए, जिससे मैं इस तत्व के बोध को ठीक से समझ सकूं। नर सखम शरणम प्रपद्ये, ऐसे भगवान की शरण में हूं। शरण शब्द भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब तक इस शब्द का श्रवण भगवान नहीं करते, तब तक भगवान द्रवित होकर जीव पर अनुग्रह नहीं करते। इसलिए भैया भगवान के सामने जाकर बार बार कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हरि शरणम 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 हरि शरणम